नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 25,100 के करीब फ्लैट। हालांकि बैंक निफ्टी में आज अच्छी खरीदारी। आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। रक्षा मंत्री से डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल की मंजूरी से डिफेंस मजबूत। एचएल में खरीदारी, साथ ही टाटा टेक, वेदांता में रौनक। वहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी ने इस्तीफे से टूटा 9% लुढ़का के आरबीएल। रियल्टी स्टॉक्स में आज जोरदार तेजी, 1.5% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में एफसीआई नियमों में राहत और ऊंचाई की शर्त हटाने से जोश। डीएलएफ, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5 से 2% चढ़े। वहीं अनंतराज में 10% का उछाल। कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट्स और डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी, करीब 0.5% चढ़े तीनों इंडेक्स। कैपिटल गुड्स में 3 से 4% उछले ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सीमेंस। वहीं फार्मा, आईटी, ऑटो स्टॉक्स में दबाव। रेलवे शेयर में फर्राटा रफ्तार। नए ऑर्डर से रेलटेल का शेयर 6% दौड़ा। उधर आरवीएनएल, टीटागढ़ रेल और इरकॉन में 3 से 5% की तेजी। तीनों शेयर वादा के टॉप गेनर्स में शुमार। पावर फाइनेंस स्टॉक्स में दौड़ा करंट। आयरिडा करीब 6% दौड़ा, वायदा के टॉप गेनर बना। उधर आरईसी, पीएफसी में भी अच्छी खरीदारी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में बातचीत करने के लिए मंत्री फिनमार्ट करण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। लेंगे उनसे ट्रेड्स, इंडेक्स पर भी, स्टॉक्स पर भी। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का प्राइस एक्शन आपके सामने। बाजार में हो क्या रहा है? हालांकि आज के कारोबार में मिड कैप, स्मॉल कैप में बाइंग है। सेलेक्ट पॉकेट्स है जो कि परफॉर्म कर रही है। बाकी थोड़ा सा सुस्त मार्केट ही दिखाई दे रहा है, या फिर कहें कि रेंज में मोमेंटम ऑन अ ब्रॉडर बेसिस मार्केट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास एक्शन नहीं है। तेजी मंदी का 25,000 के लेवल्स हालांकि अभी भी इंटैक्ट हैं। आज के सेशन में बैंक निफ्टी लेकर आते हैं और साथ ही मिड कैप, स्मॉल कैप्स का हाल भी दिखाते हैं। बैंक निफ्टी आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 125 अंकों की बढ़त है। थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट यहां देखने को मिला है। मिड कैप्स 250 पॉइंट ऊपर है, अब धीरे धीरे करके दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी मिड कैप्स में भी रही। ऊपर नीचे के दायरे हमने सुबह से लेकर अब तक देखे हैं, लेकिन 0.5% ऊपर अब कारोबार कर रहा है। लेकिन स्मॉल कैप तो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स 0.84% की मजबूती के साथ। एक बार एनएससी स्टैट्स देखते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप की बदौलत वहां भी जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल 1671 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1155 स्टॉक से जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो आज के कारोबार में रियल्टी डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। खबरों के बेसिस पे 2% से ज़्यादा की बढ़त है। कैपिटल को इंडेक्स में 0.1% की बढ़त है। डिफेंस स्पेस चल रहा है तो यहाँ पर 0.5% से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी पॉकेट्स देखेंगे, फिर चाहे वो मेटल्स हो, एफएमसीजी हो, पीएसयू बैंक हो या निफ्टी बैंक की हो ना, यहाँ पर फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बाजार ट्रेड हो रहा है। प्रेशर थोड़ा सा आईटी में है, फार्मा में है, थोड़ा ऑटो में भी हल्का फुल्का दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑटो एंसिलरीज में बाइंग है। कौन कौन से पॉकेट्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे शो में दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले ले लेते हैं इंडेक्स पर ट्रेड। तो अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी पर मार्केट क्लोजिंग तक क्या व्यू है? थोड़ा लैक लस्टर मूड तो है, बट कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर नहीं? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली बुलिश स्ट्रेटेजी ही रहेगी मार्केट में। 25,000 के ऊपर जब से निफ्टी आया, मार्केट में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर 25,050, 25,070 के आसपास मिलता है निफ्टी तो बाई करें। 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। कल फ्राइडे का डेटा देखते हैं तो 25,000 के पुट में काफी राइटिंग देखने को मिली और मुझे लग रहा है वो कुशन के तौर पर काम करेगा जो कल की एक्सपायरी निफ्टी की होनी है। तो 25,000 के स्टॉप लॉस साथ निफ्टी को बाई करने की सलाह है। 25,150 और 25,180 ये दो टारगेट रहेंगे। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 54,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ है और जब तक 54,500 के ऊपर है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 55,250, 55,300 के रहेंगे। तो कोई भी गिरावट बैंक निफ्टी में मिलती है तो वहां पे भी बाय करके ही चलना चाहिए। दोनों इंडाइसेस में मेरा बुलिश व्यू ही रहेगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही डिप्स पर बाय करने की ही सलाह है। व्यू दोनों ही इंडेक्स पर पॉजिटिव है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ले लेते हैं। बताइए अब आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहेंगी? दीपाली जी, आपकी कमेंट्री में आपने कहा कि रियल्टी स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी शॉर्ट्स है।
और ये शॉर्ट्स मुझे लग रहा है कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टी में लॉन्ग करने की सलाह है। 2030 2035 के आसपास बाई करें, 2010 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2092 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में आने चाहिए। दूसरा स्टॉक अगेन सीमेंस में बाई करने की सलाह है। ये स्टॉक हमने मॉर्निंग में हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 3270 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 3402 तक के टारगेट रहेंगे। तो सीमेंस और गोदरेज प्रॉपर्टी दोनों में खरीदारी की सलाह है। तो सीमेंस और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये दो स्टॉक्स रहेंगे मिड कैप्स में जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। सीमेंस डेज हाई पर है, 3.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 1.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। रियल्टी पूरा ही स्पेस इनफैक्ट फोकस में आज ऑलरेडी खबरों की बदौलत बना हुआ है ही। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन खरीदारी का या फिर बिकवाली का देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो आपने देखा ही 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर पर। एनबीएफसीज में बाइंग है, पिरामल एंटरप्राइजेस 5.25% ऊपर, 1% ऊपर पेटीएम है, आईरेडा 4%, 2% ऊपर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कर रहा है ट्रेड। रेलवे फोकस में है आज के सेशन में और यहाँ पर आईआरएफसी 2% ऊपर, 4% ऊपर आरबीएनएल, इरकॉन 6% ऊपर, टीटागढ़ रेल 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। सिमिलरली ऑटो एंसिलरीज में बाइंग है, आप देखिए गैबल को 5% ऊपर है, 3.5% ऊपर जेटीकेटी इंडिया, रिको ऑटो 4% ऊपर, संवर्धना मदरसन 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। पावर में तेजी, सीमेंस 3.5% ऊपर, अभी अरुण ने जिक्र भी किया स्टॉक का, एनएचपीसी 3% ऊपर, 2.5% ऊपर एबीबी, सीजी पार में 1% की तेजी है। रियल्टी में जहां खरीदारी है आज के कारोबार में उसमें देखिए प्रेस्टीज एस्टेट 2.5% ऊपर, डीएलएफ 2% ऊपर, 1.5% ऊपर फिनिक्स मिल्स और अनंतराज में 11% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि प्रेशर में है उसमें ओला इलेक्ट्रिक 1% नीचे, 1% नीचे, बायोकॉन, रिलैक्सो 1.5% नीचे, 0.1% नीचे कोरोमंडल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के कारोबार में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं और पिरामल एंटरप्राइजेस इस स्टॉक पर बताइए अरुण, आपकी राय क्या रहेगी? एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरे एनबीएफसी पैक में ये स्टॉक, क्या व्यू आपका इन स्तरों से पीईएल पर? देखिए एक्सीलेंट रिवर्सल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 3 मूविंग एवरेजेस को आज क्रॉस किया है, तो मुझे लग रहा है 1170 तक स्टॉक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 7 डेज के हाई निकले हैं और 3 मेजर मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस पार हुआ है, तो मोमेंटम रहना चाहिए। 1170 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 1112, 1112 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी रहेगा और 1170 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 1135 पर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। अच्छा, ये संवर्धना मदरसन पर और एक राय ले लेते हैं। ऑटोज वैसे भी फोकस में रहे हैं लगातार पिछले कई हफ्तों से। आज ऑटो एज ए इंडेक्स भले ही ठंडा दिखाई दे रहा हो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। संवर्धना मदरसन 2.5%, 3% ऑलमोस्ट ऊपर अब कारोबार कर रहा है। एक बार स्टॉक को और देखिए वरुण और बताइए आपका क्या व्यू है। दीपाली जी अगेन एज ए डिस्क्लेमर, इस पे हमारा बाई कॉल रहा है 101 102 के लेवल के आसपास और टारगेट 106 के आसपास के थे, पर एक्सीलेंट मूव है। जैसा कि आपने सही कहा, सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है और उसमें मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम और ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक रिवाइज टारगेट की बात है 111 तक शायद ये स्टॉक चला जाए, तो मोमेंटम पॉजिटिव है। 111 तक के टारगेट रहेंगे। अगर किसी ने ले रखा है तो स्टॉप लॉस 104 के आसपास जरूर लगा के। ओके, तो ये संवर्धना मदरसन पर रही राय जहां पर एक्शन तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। अच्छा, ये रियल्टी में आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात तो की अरुण, लेकिन डीएलएफ या फिर बाकी स्टॉक्स देखें, डीएलएफ पर खास तौर से क्या व्यू रहेगा आपका? दीपाली जी दोनों स्टॉक चुने थे मैंने, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी, पर चूंकि डीएलएफ थोड़ा ऊपर है और इस रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसलिए मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी को लिया। क्योंकि गोदरेज में शॉर्ट्स काफी थे, पर जहां तक डीएलएफ की बात है, ये भी स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है और काफी दिनों के बाद 770 के ऊपर निकला है, तो इसमें ही मोमेंटम आ सकता है। 794 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट निफ्टी रियलिटी में ही एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ब्रेकआउट है, तो ये स्टॉक भी चलना चाहिए। 795 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 2% ऊपर ऑलरेडी डीएलएफ ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी तेजी का व्यू ही है। पोजीशंस आपने बनाई हुई हैं तो भी होल्ड करें और खरीदने की अपॉर्चुनिटी भी इन स्तरों से दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए इस बीच आपको मॉनसून से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट बता देते हैं। मॉनसून ने अपने तय समय से 3 दिन पहले ही वापसी शुरू कर दी है। अगले 2 से 3 दिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। इस पर मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने।
मॉनसून ने अपनी वापसी शुरू कर दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, मॉनसून की वापसी हो रही है, क्या समय से पहले हो रही है, क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ बारिश? देखिए, अगर आप मानसून की बात करें, कल मानसून जो है राजस्थान के कुछ हिस्सों से हमने विड्रॉ किया है। स्पेसिफिकली ये वाला वेस्टर्न राजस्थान के हिस्से हैं, जो जनरली इसका जो नॉर्मल डेट 17 है, कल 14 को ये विड्रॉ हुआ है। उसका कंडीशन यही होता है कि जैसे जहाँ सर्कुलेशन पैटर्न बनते हैं मानसून में, और जब वापस ही जाने लगते हैं तो एंटी साइक्लोनिक फ्लो होने लगता है, हाई प्रेशर आ जाता है 850 तक, तो क्लाउड फ्री रीजन हो जाता है। वो आप सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो उसके कारण जब मानसून की कल वापसी हुई है, लेकिन इसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में हमारा ये अनुमान है ये पंजाब के कुछ हिस्से भी जहाँ कवर कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ और हिस्से भी 1 और 2 दिन में आगे रिकवर हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमें महाराष्ट्र में, मुंबई में भारी बारिश देखने को मिल रही है। रेड अलर्ट आपने जारी किया है, क्या वजह है वहाँ पे बारिश? बेसिकली क्या था, कल तक वहाँ एक लो प्रेशर एरिया था, आज एक वो सर्कुलेशन की फॉर्म में है। जो सर्कुलेशन अभी जहाँ विदर्भा के आसपास बना हुआ है, वहाँ से थोड़ा ट्रफिंग टाइप है, वो टिल्ट हो रहा है। उसके प्रभाव से क्या है कि मॉइस्चर अरवियंसी से जा रहा है, सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। तो हमारा अनुमान है कि कोंकण में और मध्य महाराष्ट्र में कहीं न कहीं एक आधी जगह आज भी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। कल इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। कल वेरी हैवी रेनफॉल भी 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कल भी हो सकती है। अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई में भी वेरी हैवी होने का आज अनुमान है, वेरी हैवी। कल से इसमें भी कमी आ जाएगी। तो सर, अगले 3 से 4 दिन तक बारिश होती रहेगी या कमी कल से आनी शुरू हो जाएगी? देखिए, ओवरऑल बारिश ये है कि 3 दिन तक रहेगी। आज सबसे ज्यादा है, कल उसमें कमी पाई जाएगी, परसों उसमें और थोड़ी कमी हो जाएगी। तो ये रहा मॉनसून से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट अपडेट। मॉनसून की वापसी शुरू और कैसे रह सकते हैं अगले 3 से 4 दिन, वो जानकारी यहाँ मिली। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रेलवे शेयर्स की। बाजार में आज रेलवे स्टॉक्स का जलवा है। रेलवे स्टॉक्स फुल एक्शन में हैं। क्यों दौड़ रहे हैं ये शेयर्स, बताने के लिए कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं। कंचन, बताइए, रेलवे शेयर्स आज तेजी के मूड में, क्या वजह? जी डेफिनेटली इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके चलते पूरे ही पैक में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि बजट के टाइम पे भी जो सरकार का फोकस था रेलवे को लेके वो काफ़ी ज़्यादा था। इसके पहले हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट पे 77,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हुए हैं। यही नहीं बल्कि मणिपुर में भी जो बैराबी सायरंग रेल लाइन है उसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, जिसकी डील वैल्यू करीबन 8,500 करोड़ की थी। यही नहीं बल्कि अभी जो प्लानिंग चल रही है वो है 200 वंदे भारत ट्रेन और साथ में 100 अमृत भारत ट्रेन। इसके अलावा 17,500 कोच बनाने के ऊपर भी सरकार का जोरों शोरों से फोकस है। ये तो बात हो गई पूरे सेक्टर की। अगर हम कंपनी स्पेसिफिक समझे तो कंपनी का इस टाइम पे ऑर्डर बुक जो है वो काफी ज्यादा हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले बात करते हैं रेल टेल की। अगर अगस्त से सितंबर तक देखा जाए तो रेल टेल को यहाँ पे करीबन 1,140 करोड़ के जो ऑर्डर है वो हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। आरवीएनएल भी यहाँ पे कहीं पीछे नहीं रहा है। 10 सितंबर को यहाँ पे हमने देखा था कि वेस्ट रेलवे से के प्रोजेक्ट के लिए इसको 170 करोड़ का जो ऑर्डर है वो इसने जीता था। लोएस्ट बिडर के तौर पे ये सामने आया था। जुपिटर वैगन्स को भी यहाँ पे करीब करीब 9,000 करोड़ का हमने ऑर्डर हाथ लगते हुए दिखाई दिया है। साथ में वंदे भारत की बात करी जाए तो 215 करोड़ का जो ऑर्डर है वो वंदे भारत के हाथ में भी आया था। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें टीटागढ़ रेलवे की तो यहाँ पे भी एनसीसी से एमएमआरडीए के लिए करीब करीब 1,600 करोड़ का जो ऑर्डर है वो हाथ लगा था। और अगर इस टाइम पे क्यूमुलेटिव वैल्यू देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हायर नोट पे जाती हुई दिखाई दी है इन स्टॉक की, और जिसकी वजह से आज का ये हमें रिएक्शन देखने को मिला है। शुक्रिया आपका कंचन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो रेलवे शेयर्स इनफैक्ट एक्शन में है ही। जब हमने मिड कैप्स की बात भी की थी तब टीटागढ़ रेल, इरकॉन, इन सभी शेयर्स में एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में। रेल टेल यहाँ पर 6-6.5% ऊपर है। इरकॉन में 5-5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं केआरबीएल की। केआरबीएल में आज 10% से ज्यादा की गिरावट है। दरअसल कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल कुमार चौधरी ने कंपनी पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं और डिटेल्स देते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए, क्या है पूरा मामला, क्या आरोप लगे हैं और इस गिरावट के पीछे यही वजह है और भी कारण है?
गुड आफ्टरनून दीपाली। और जैसे आपने कहा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है और रेजिग्नेशन लेटर में बहुत सारे चीज़ों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद स्टॉक में 10% तक की नर्वसनेस दिख रही है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कंपनी पे गंभीर आरोप लगाए। उनके हिसाब से जो कंपनी है उनके कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर्स सही नहीं है। इनफैक्ट उनको लगता है कि कंपनी ने बहुत सारे रिसीवेबल्स पर अनरीजनेबल राइट ऑफ लेके उन रिसीवेबल्स को जो है वो निकाल दिया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को वेरिएबल पे देने पर भी कंपनी ने आपत्ति जताई है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब का कहना है। और अगर हम बात करें तो जो अधिकारी हैं और जो कंपनी है, इन पे जानकारी छिपाने का आरोप भी इन्होंने लगाया है। सो डिस्क्लोजर्स में कहीं ना कहीं लैप्सेस फाइंड हुए हैं, जिसके कारण इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है। हालांकि कंपनी ने इस पे कोई प्रकार की अभी तक टिप्पणी नहीं की है और एलिगेशंस अभी तक अनफाउंड ही हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इस्तीफे लेटर का सवाल है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्लोजर हैं, जिसके बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका इतने डिटेल्स बताने के लिए। केआरबीएल अभी भी 9.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। अरुण, एक बात देखिए स्टॉक को, हालांकि खबरों की वजह से इम्पैक्ट है, बट अगर टेक चेक लें तो कहाँ सपोर्ट देख रहे हैं और कितना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? दीपाली जी, गैप लेवल है 370-380 के आसपास, तो मुझे लग रहा है शायद वो गैप फिल हो सकता है, शायद इसी न्यूज की वजह से या किसी भी वजह से। तो 370-380 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। वैसे अगर आप न्यूज को अगर हटा दें तो टेक्निकली अभी भी मजबूत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर 370-380 वो एक लेवल शायद एक बार टेस्ट हो सकते हैं। अगर वो गैप फिल हो जाता है और स्टॉक रिवर्स होता है, देन एक मोमेंटम बन सकता है। बाकी मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अवॉइड करें, पर सपोर्ट 370-380 के आसपास है। ओके, तो ये रह रही केआरबीएल पर। स्टॉक हालांकि अभी प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा है खबरों के इम्पैक्ट की वजह से, लेकिन एक्शन लौट फिर के जो दिखाई दे रहा है वो रियल्टी स्पेस में दिखाई दे रहा है। एक स्टॉक और लेकर आते हैं रियल्टी स्पेस से, वो है प्रेस्टीज एस्टेट का। डे हाई पर ये स्टॉक अब आ चुका है और लगभग 2%, 2.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। अरुण, जिन्होंने भी पोजीशंस होल्ड की हुई हों, क्या नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं प्रेस्टीज में, और कितना यहाँ से किस तरीके का प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बुलिश मोमेंटम है, जैसा कि आपने सही कहा, 1625 के आसपास के टारगेट्स हैं। वैसे ये स्टॉक यूजुअली रडार पे आता नहीं है मेरे, पर 1625 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाना चाहिए। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, ओवरऑल सेक्टोरल मोमेंटम भी अच्छा है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, 1570 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए नीचे में, और 1625 1630 के टारगेट रहेंगे। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, हो सकता है कल भी इसमें मोमेंटम कैरी हो सकता है। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन, जहां पर दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक्शन है, निफ्टी थोड़ा साइडवेज है, लेकिन सारा फोकस आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी वॉलेटाइल, लेकिन अभी 25,100 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में मोमेंटम पॉजिटिव, यहाँ पर 1/4 से आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक, 1/4% ऊपर है, आधा % ऊपर मिड कैप्स है। लेकिन एक्शन भरपूर है स्मॉल कैप्स में, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, और यहाँ पर मोमेंटम कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। रियल्टी, जैसे हमने मेंशन भी किया, आउट परफॉर्म करते हुए आज के सेशन में। कोई भी रियल्टी स्टॉक उठा के देखिए इस समय सभी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। इसी शो के दौरान इनफैक्ट हमने काफ़ी शेयर्स की जिक्र किया। इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 मिनट आधे घंटे के दौरान ये बाइंग एक्सटेंडेड आते हुए दिखाई दी है। डीएलएफ का हमने बातचीत की, प्रेस्टीज की बातचीत की, गोदरेज प्रॉपर्टीज लेकर आई है। दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक कारोबार कर रहा है, यहाँ अब लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये 1 बजे के आसपास ये मोमेंटम और फर्दर स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दिया पूरे ही रियल्टी पॉकेट में, और इसीलिए सभी शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रियल्टी में पूरा एक्शन आज के कारोबार में। लेकिन चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते फिनवर्सिफाई के को फाउंडर ध्वनि पटेल कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा के बीच मुकाबला हो रहा है। लीड कर रहे हैं अमोल 2.25% रिटर्न्स के साथ। विरल का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न दे रहा है और ध्वनि पटेल का पोर्टफोलियो फ्लैट लेकिन पॉजिटिव है आज के सेशन में। तो ये रहा पूरा अपडेट अब तक का। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे पारस डिफेंस के डायरेक्टर अमित महाजन से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।